वेलकम टू स्टडी माई वे 1111 एंड हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 11 करेंगे, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट का मतलब प्रकाश, शैडो का मतलब छाया और रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब। ठीक है। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम क्या देखते हैं? अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी द थिंग्स, बसेस, कार, साइकिल, ट्री, एनिमल्स एंड समटाइम द फ्लावर्स। जब हम स्कूल जाते हैं तो हम वहाँ पर रास्ते में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। बस है, कार, साइकिल, पेड़, जानवर और कुछ फ्लावर्स, फूल। हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोच सकते हो कि वी सी ऑब्जेक्ट, कि हम इनको किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को। थिंग्स ऑफ द सेम द प्लेस एट द नाइट। आप क्या करो, जैसे आप डे में देखते हो, डे में जाते हो स्कूल तो आपको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन यदि आप उस जगह रात में जाओ तो इफ द वन इन द कंप्यूटर, जब पूरा अंधेरा हो, वाट विल यू सी, आप क्या देखोगे। सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। सपोज करो कि आप एक बिल्कुल ही अंधेरे वाले कमरे में जा रहे हो, ठीक है, अंदर जा रहे हो, जहाँ पर आपको कोई भी प्रकाश या कोई भी लाइट नहीं नजर आती। आर यू एबल द सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम। क्या आप तब भी एबल हो गए, ये निपुण हो गए, ताकि रूम में आप कोई चीज़ों को देख सकें। बट वैन यू लाइट ए कैंडल और ए टॉर्च, जब आप कोई मोमबत्ती जलाते हो या टॉर्च की लाइट जलाते हो तो यू कैन सी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। तो आप देख सकते हो कि आपके रूम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, इजंट ये सही है? क्या ये सही है? हाँ सही है। विदाउट लाइट, बिना लाइट के, द थिंग्स कैन नॉट बी सीन, कि बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट, और जो प्रकाश होता है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट इन द लाइट व्हाट इज ऑन। एक टॉर्च का जो बल्ब होता है वो एक ऐसी वस्तु है जो अपने आप में ही लाइट को एमिट करते हैं या बाहर करती है, ठीक है, जो फैलाती है प्रकाश को। सन इज द अनदर फैमिली ऑब्जेक्ट दैट गिव इट इज द ओन लाइट, और जो सूर्य है वो भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना प्रकाश है। ड्यूरिंग द डे इट इज, जो दिन के समय में क्या होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डे इट इज़ द लाइट अलाउ अस टू सी द ऑब्जेक्ट, और दिन के समय में क्या होता है कि जो लाइट्स होती है हमें अलाउ करती है ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। लाइट ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव आउट एंड एमिट द लाइट ऑफ देयर ओन। जो सन होता है, सन भी एक तरह से वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है, उसी को कहता है ए लुमिनस ऑब्जेक्ट। जिनके पास अपनी लाइट होती है उनको हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे टॉर्च है, टॉर्च भी क्या एमिट्स करती है लाइट को, तो हम उसको भी लुमिनस क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक ए चेयर। आप ऑब्जेक्ट, चेयर, पेंटिंग एंड द शूज, आप इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या कहोगे? जो एक कुर्सी है, ठीक है, पेंटिंग है या जूते हैं। वी सी दिस व्हेन द लाइट फॉर्म ए लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या हम देखते हैं कि जब ये जो लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सन होता है, टॉर्च होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी लाइट होती है, फॉल ऑन द दिस देन इन द ट्रेवल टूवर्ड द आइज। ये कह रहे हैं कि जब मतलब जो भी चीज़, चेयर हो गए, पेंटिंग हो गए, शूज़ हो गए, इनको हम कब देख पाते हैं? जब देख पाते हैं जब इनकी लाइट इन पर पड़कर ट्रेवल करके हमारी आँखों तक पहुँचती है, जब भी हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। अब हम इनके अलग अलग कैटेगरी देखेंगे। ए ट्रांसपेरेंट्स, ओपेक और ट्रांसलूसेंस ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है? रिकॉल आर द ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट एज द ओपेक्स। हमें रिकॉल करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, याद करना है कि हमने ओपेक बहुत सारी चीज़ों को क्या क्या ग्रुप किया था प्रीवियस चैप्टर्स में। ट्रांसपेरेंट्स और लूसेंट्स, ट्रांसलूसेंस चैप्टर 4 में सबको हमने अरेंज किया था। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एंड द ऑब्जेक्ट, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम पूरी तरह से नहीं देख पाते, जिनके बीच में से नहीं देख पाते, उनको क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे हमारा स्टोन हो गया, वुड हो गया, तो हम इनके आर पर नहीं देख सकते। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अलाउड लाइट टू पास थ्रू, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है,
जो हम किलेटिन के बीच से देख पाते हैं दूसरी साइड में, और हमें अलाउ करती है लाइट, ताकि हम उस चीज़ के दूसरी साइड में जो भी रखी है हम उसको पूरी तरह से देख पाएँ, तो उनको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जैसे हमारा मिरर्स होता है। ठीक है। देयर आर इन द सम ऑब्जेक्ट द थ्रू विच वी कैन सी, और बहुत कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं, बट नॉट वेरी द क्लियर, मतलब हम देख तो पाते हैं कि उस मिरर या कुछ ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड कौन सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उसे क्लियरली नहीं देख पाते। सच एस ऑब्जेक्ट आर इन द नोन एज ए ट्रांसलूसेंट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। जैसे पेपर है, ठीक है, हम जैसे ऑयली पैच वाला हमने क्या किया, पेपर है, जब हम उसको देखते हैं हमें दूसरी चीज़ें तो दिखाई देगी, लेकिन हम वो क्लियर नहीं दिखाई देगी, तो वो क्या होगा? हमारा ट्रांसलूशन। अब इसमें एक्टिविटीज़ देखनी है। एक्टिविटीज़ हैं, लुक अराउंड द योरसेल्फ, अपने आसपास देखो, एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। आप कुछ ऑब्जेक्ट है जो आपके पास, उसको इकट्ठा करो, जैसे आपका इरेजर है, आपका प्लास्टिक स्केल है, पेन है, आपकी पेंसिल है, और आपकी नोटबुक है, और सिंगल शीट ऑफ द पेपर, ट्रेसिंग पेपर है, और पीस ऑफ क्लॉथ, किसी भी कपड़े का पीस है। ट्राई टू लुक एट द समथिंग फार अवे, आप क्या करो, इन चीज़ों के थ्रू, जो दूर में रखी कोई चीज़ है, दूर से आपको दिखाई दे रही है, आप उसको देखने की कोशिश करें। थ्रू इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन द फिगर 11.1 एंड द लाइट फ्रॉम द फार अवे द ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल योर आइज। और आप देख सकते हो कि जो दूरी वाली चीज़ें हैं वो आपकी अलाउ करती है आपको देखने के लिए आपकी आँखों को, या नहीं, थ्रू एनी द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। ठीक है। रिकॉल योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल एज सोन एज 11.1। हमें क्या करें, ये जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन किया, अब हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को हम आर पार देख सकते हैं, किन चीज़ों में हमारे पार नहीं देख सकते। ये लड़का देख रहा है, ये ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट दैट डू एंड डू नॉट द अलाउ इन द लाइट टू द पास थ्रू दैम। अब हमें ये बता रहा है कि क्या जो सीट से देख रहा है, क्या इसको दूसरी तरह की चीज़ें दूसरी साइड में रखी, दूर वाली चीज़ें इसको दिखाई दे रही है या नहीं है। अब हमने क्या, ये टेबल 11.1 है, इसमें हमारे पास क्या है, हम इसमें ऑब्जेक्ट्स, हमारे पेंसिल है, रबड़ बॉल है, ठीक है, और हमारे सीट ऑफ द राइटिंग पेपर है। अब इनको जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें उस ऑब्जर्व करके हमें इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, ये आप फिल कर सकते हैं। अब ओपेक डिपेंडिंग इन द वेदर इट अलाउइंग द लाइट पास थ्रू इट कम्प्लीटली एंड पार्शियलिटी और द ऑल द नॉट। अब अभी ये देखते हैं कि जो भी ये ऑब्जेक्ट है, जब हमारा पेंसिल होगा, ठीक है, पेंसिल के नहीं दे सकते, ये तो हमारा ओपेक है, ठीक है। रबड़ बॉल है, ये हमारा ट्रांसलूशन आएगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का दिखाई देगा हमको, ठीक है। सीट ऑफ राइटिंग पेपर है, तो राइटिंग पेपर में भी आपको पूरी क्लियर चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। तो ये कह रहा है कि अब जो भी हम इसमें ऑब्जेक्ट देखें, वी सी दैट ए गिवन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेटल कुड बी ट्रांसपेरेंट। अपने जो भी ये ऑब्जेक्ट्स देखें, इसमें कुछ तो आपको ट्रांसपेरेंट मिलेंगे, कुछ आपको ट्रांसलूशन मिलेंगे, और कुछ ओपेक मिलेंगे। ये सब डिपेंड होता है कि ऑन द वेदर इट अलाउ इन द लाइट थ्रू द पास थ्रू इट देयर कम्प्लीटली पार्शियलिटी नोट, कि जो आपको दूर वाली चीज़ें हैं, ठीक है, क्या आपको वो लाइट अलाउ करती है कि वो दूसरी साइड की चीज़ों को या दूर की चीज़ों को आप देख सकें, या तो आप उसको पूरी तरह से नहीं देख पाते, या आपको पार्शियलिटी का मतलब है जब हम ट्रांसलूशन वाला देखेंगे अनोटल ओपेक में, ठीक है, और कंप्लीट देखेंगे तो हमारा ट्रांसपेरेंट होगा। व्हाट एग्जैक्टली आर द शैडो, जो शैडो होती है वो एग्जैक्टली में क्या चीज़ होती है। अभी हमें एक्टिविटीज इसमें दिए गए, एक्टिविटीज 2, ठीक है। नाउ एनी वन बाई वन द होल्ड ईच ऑफ द ओपेक द ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। आप क्या करो कि जो एक ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जो ओपेक है, जिसके बीच में से लाइट पार नहीं होती, तो आप उसको सन की लाइट में देखो। स्लाइटली अबव इन द ग्राउंड, आप थोड़ा सा अप ग्राउंड से उसको ऊपर की तरफ को ले जाइए। व्हाट डू यू सी द ग्राउंड, आप क्या देखेंगे ग्राउंड पे। यू को नो दैट द डार्क पैचेस द फ्रॉम बाय द ईच ऑफ द ग्राउंड ड्यू टू इट इज़ द शैडो, कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स लिया है, जो भी आपने थोड़ा ज़मीन के ऊपर लिया, आपको क्या दिखेगा, उसके नीचे एक ब्लैक कलर का क्या दिखाई देगा, एक आपको पैचेस दिखाई देगा, तो वही उसकी क्या होती है, उसकी शैडो होती है। समटाइम यू कैन द आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, कभी कभी आप क्या वो चीज़ों को, जो भी ऑब्जेक्ट, आप उसको सही तरह से पहचान सकते हो द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट द शैडो, की शैडो से हेल्प करके क्या आप उसको आसानी से देख सकते हैं।
जैसे ये 11.2 में दिया है, समटाइम द सैडो एंड द ऑब्जेक्ट द गिव एन आइडिया अबाउट दैट शेप। कभी कभी क्या होता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेते तो शैडो से हमें थोड़ा सा उसका आइडिया हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि स्प्रेड द सीट ऑन द पेपर ऑफ द ग्राउंड। आपको क्या करना है, एक सीट को ग्राउंड पर फैलाना है, ठीक है। होल्ड इन द फैमिली इन द ओपैक इन द ऑब्जेक्ट इन द सम हाइट। आपको क्या करना है कि कोई ओपेक जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ी हाइट पर रखना है, सो दैट इज द शैडो इज द फॉर्म ऑन द शीट ऑफ पेपर, ताकि जो उसकी शैडो है उस शीट पेपर पर बने जो हमने ग्राउंड पे रखा है। आस्क वन बाय योर द फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शैडो। आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड की हेल्प लेनी है और जो भी शैडो बन रही है, जिस उस ऑब्जेक्ट की जो भी शैडो बनी है उसको आउटलाइन करने के लिए उसको बोलना है। वाइल यू आर द होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तो पकड़ रहे हो, तो आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप इसकी जो जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है आप उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द, आपको आउटलाइन बनानी है शैडो एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द सिमिलर वे, इसी तरह से, ठीक है। जैसे हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है उसी के अनुसार हमें वो बनानी है, ठीक है। जैसे ये है तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा जैसे सीट के पेपर पे आती है, ये हमें किस तरह से दिखाई दे रही है, इस तरह, तो हमें इस तरह से ही इसको लाइन आउटलाइन बनानी है। नाउ आस्किंग द सम अदर फ्रेंड, अब आप दूसरे मित्र को बोलो कि क्या वो पहचान सकता है कि इस आउटलाइन से इसकी शैडो की किसका कौन सा ऑब्जेक्ट है, मतलब इस शैडो की आउटलाइन से क्या आप पहचान सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। हाउ मैनी द ऑब्जेक्ट्स आर द दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, कैसे हम कह सकते हैं कि जो ये आउटलाइन बनी है, शैडो बनी है, ये ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सही फॉर्म को आपको दर्शा रही है। डू यू ऑब्जर्व योर द शैडो इन द डार्क रूम, क्या आप कोई भी शैडो डार्क रूम में बना सकते हो या नाइट में, व्हेन देयर इज द नो लाइट, जब कोई भी लाइट ना हो। डू यू ऑब्जर्व इज शैडो व्हेन देयर इज द जस्ट ए सोर्सेज ऑफ लाइट, क्या आप ऑब्जर्व करते हो कि किसी भी शैडो को बनाने के लिए आपको लाइट की ज़रूरत होती है, एंड नथिंग एल्स इन द रूम, ना कि किसी दूसरी चीज़ों की, मतलब हमें एक लाइट की ज़रूरत होगी और हमें एक ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। इन द सेम वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट, अब हमें क्या करना है, एक लाइट के सोर्स की ज़रूरत होती है, एंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट, और किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ओपैक ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसके बीच से लाइट पास ना हो। टू सी द शैडो, किसी भी शैडो को देखने के लिए ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट की ज़रूरत होगी। इज द देयर एनीथिंग एल्स द रिक्वायर, क्या और भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ये एक्टिविटीज़ करके देख सकते हो। फिर हमारा एक्टिविटीज़ 3, दिस इज़ ए एक्टिविटीज़ दैट यू विल एक्टिविटीज़ 3 करेंगे। दिस इज़ एन एक्टिविटीज़ दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क प्लेस, ये एक्टिविटीज़ वो है जो आप किस में कर सकते हो, एक अंधेरी जगह में कर सकते हो। इन द इवनिंग, रात में, गो आउट इन द ओपन ग्राउंड विथ इन द फ्यू फ्रेंड्स, आप अपने कुछ मित्रों के साथ ओपन ग्राउंड में जाए, खुले मैदान में जाइए। टेक ए टॉर्च, आपको टॉर्च लेके, और एक लार्ज शीट ऑफ द कार्डबोर्ड विथ यू, और अपने एक बड़ी सी कार्डबोर्ड की शीट को और टॉर्च को लेके आप खुले मैदान में जाइए। होल्ड द टॉर्च इन द क्लोज टू द ग्राउंड, आप क्या करें कि जो टॉर्च को ग्राउंड से सटा के रखें, एंड द साइन इट्स अपवर्ड ऑफ दैट इज द ए लाइट फॉल ऑन द योर फ्रंट फेस, और जो भी आप अपने मतलब जब टॉर्च को जलाते हो तो जो उसकी लाइट इस तरह से आपको पकड़ना है, इस तरह से क्लोज करना है ग्राउंड के, ताकि जो उसकी लाइट है वो आपके फ्रेंड के फेस तक जाए। यू नाउ हैव द सोर्स ऑफ द लाइट दैट इज द फॉलिंग ऑन द ओपैक ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि लाइट एक ऑब्जेक्ट्स होता है जो क्या होता है कि एक ओपैक ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। इफ़ देयर वर नो ट्री, यदि वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, बिल्डिंग एंड एनी अदर द ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड योर फ्रेंड, यदि आपके मित्र के बैक साइड में कोई ट्री नहीं है, ठीक है, कोई बिल्डिंग नहीं है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड हेड, आप अपने मित्र का हेड किस तरह से देख पाओगे। दिस इज डज नॉट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे की साइड यदि कोई चीज़ें नहीं है तो उसकी शैडो नहीं बनेगी। आफ्टर ऑल दैट लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज द बॉडी टू अदर साइड, क्योंकि जो लाइट्स होती है, जो टॉर्च की जो लाइट्स होती है वो ये एबल नहीं करती कि वो बॉडी के दूसरी साइड चली जाए, उस लाइट पार हो सके। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट्स, आपको क्या करना है, दूसरे मित्र को बोलना है कि तुम एक कार्डबोर्ड शीट को पकड़ कर रखो
बिहाइंड योर फ्रेंड, अपने मित्र के पीछे। इज द शैडो इन द नाउ सीन ऑन द एक कार्डबोर्ड द सीट। आप क्या कर सकते हो कि शैडो को देख सकते हो। जैसे ये टॉर्च लगा रही है तो जो ये टॉर्च है इसकी ट्रैवल करके क्या कर रही है कि यहाँ तक इसके सर तक जा रही है, और फिर इसकी शैडो किसके बन रही है, जो पीछे ये लड़की है ये कार्डबोर्ड सीट को लिए हुए तो इसके पीछे इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, दस द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन द स्क्रीन। अब आप देख सकते हो कि जो शैडो होती है वो हम किसी भी स्क्रीन पर बन पाती है, किसी भी स्क्रीन पर बनकर हम उसको देख सकते हैं। द ग्राउंड वॉल एंड रूम, कि जो शैडो बनेगी चाहे ग्राउंड पे बनेगी, चाहे दीवार पर बनेगी, चाहे रूम पे बनेगी या बिल्डिंग से बनेगी, तो शैडो बनने के लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एंड अदर सच सरफेस एक्ट एज द स्क्रीन फॉर द शैडो यू ऑब्जर्व इन द एवरीडे लाइफ। और दूसरे तरह के सरफेस भी हो सकते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं जब शैडो बनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स की। शैडो गिव अस द सम इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो शैडो होती है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है कि ऑब्जेक्ट्स की एक्चुअल शेप क्या है। समटाइम्स शैडो कैन बी मिसलीड अस द अबाउट इन द शेप ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि शैडो होती है हमें मिसलीड कर सकती है, जैसे इन फिगर कितने 11.4 में। अब देखो जैसे ये ना ये हाथ की इमेज है, लेकिन हमें तो कैसे लग रही है सारी कि जैसे कोई एनिमल्स की शेप हो। ये भी एनिमल शेप, ये भी और ये भी कैसे बटरफ्लाई टाइप में, ये ईगल जैसा लग रहा है, और ये भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई एनिमल्स की एनिमल्स ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक्चुअल में तो क्या है, किसी भी हैंड की ये हमारे शेप है। तो कभी कभी क्या हो सकता है, ये हमें क्या कर सकते हैं, मिसलीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट वी कैन इन द क्रिएट इन द विद आर द हैंड एंड द मैक इन द बिलीव दैट कि देयर आर द शैडो ऑन डिफरेंट एनिमल हैव फन। लेकिन वैसे तो ये जो शैडोज है 11.4 में सारे कुछ हाथ की इमेज है, लेकिन फिर भी हमें से दिखाई दे रही है जैसे कोई एनिमल्स की ये शैडो हो। तो ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजाक किया है। अब हमें एक्टिविटीज़ 4 देंगे। प्लेस ए द चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द सनी डे। आपको क्या करना है, एक कुर्सी को लेना है और स्कूल के ग्राउंड में उसको ले जाना है। ठीक है, दिन के समय में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर। आप किस तरह से उस चेयर की शैडो को देख पाओगे। डज द शैडो गिव अस एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द हिज द शेप ऑफ द चेयर। क्या जो शैडो होती है वो आपको एक सही उसकी पिक्चर सही शेप बता सकती है कि एक्चुअल में जो चेयर है हमारी उसकी शेप क्या है। इफ द इन द चेयर इन द टर्न अराउंड ए लिटिल, कि ये सपोज करो आप जो चेयर को थोड़ा इधर उधर खिसकाते हो तो हाउ डज इन द शेप ऑफ द शैडो चेंज, क्या उसकी शैडो चेंज हो जाएगी। हाँ, तो उसकी शैडो वो चेंज हो जाएगी। टेक इन द टिन द नोटबुक एंड द लुक एट द शैडो। आपको क्या करना है, एक पतली सी नोटबुक लेनी है और उसकी शैडो को देखनी है। फिर आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है, फिर आपको उसकी शैडो देखनी है। डू यू द टू शैडो द सीम टू हैव द सिमिलर शेप। क्या आपको ऐसा लगेगा कि इन दोनों की जो शेप है वो सेम है। जब आप रेक्टेंगुलर बोलोगे वो भी आपको इस तरह की दिखाई देगी नोटबुक की भी। तो कभी कभी शैडो क्या होते हैं, मिसलीड कर सकते हैं, एक्चुअल में पूरा तरह से हम नहीं बता पाते। टेक इन द फ्लावर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। आप क्या करो, कुछ फूलों को लो या दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट्स लो जो अलग अलग कलर के हों, एंड लुक एट इन द देयर शैडो। अब आप उसकी शैडो को देखें। ये रेड रोज है, येलो रोज फॉर द इंस्टेड। सपोज करो कि आप एक लाल रंग के गुलाब को और पीले रंग के गुलाब को देख रहे हो। डू यू द शैडो लुक इन द डिफरेंट कलर। क्या आपको जो शैडो है वो भी आपको अलग अलग कलर की दिखाई देगी। नहीं, वो तो आपको एक ही जैसी ब्लैक कलर की दिखाई देगी, चाहे उसके कलर कुछ भी हो। व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, चाहे उसके ऑब्जेक्ट्स के किस तरह के कितने भी कलर क्यों ना हो। टेक ए लॉन्ग बॉक्स एंड टुक एट इट इज़ द शैडो ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है, एक बड़ा सा बक्सा लेना है और फिर उसकी शैडो को ग्राउंड पर देखना है। यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शैडो चेंजेज। क्या आप देखोगे कि उसकी शैडो चेंज हो रही है। व्हेन इट इज़ द शैडो ऑफ द बॉक्स इन द शॉर्टेस्ट, क्या उसकी जो शैडो है बॉक्स की आपको छोटी दिखाई दे रही है। व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इन द पॉइंटेड टूवर्ड द सन, जब आप उसकी बड़ी साइड को सूर्य के प्रकाश की साइड रखोगे क्या आपको वो छोटी दिखाई देगी। ठीक है, या जब दिखाई देगी जब आप उसकी एक छोटी साइड रखोगे सन के सामने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ऑब्जर्व करके। ठीक है, ये आपके लिए एक्टिविटीज़ हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल दोगे तो आपको कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट अस यूज दिस बॉक्स लॉन्ग बॉक्स एंड टू प्रिपेयर ए
ए सिंपल द कैमरा। अब जो अपने बॉक्स है ये सन के, उसमें देखे इसकी साइड देखा, अब चलो इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और इसका क्या बनाते हैं, एक साधारण सा कैमरा बनाते हैं। अब हमें करना है एक पिन होल कैमरा बनाना है। यू माइट थिंक दैट वी नीड ए लॉट ऑफ द स्टफ टू मेक ए कैमरा। अब आप सोचोगे कि हमें तो इस कैमरे को बनाने के लिए बहुत सारे स्टफ्स की ज़रूरत। अब आप सोचोगे कि आपको इसके बहुत सारे स्टफ्स की ज़रूरत पड़ेगी इस कैमरे को बनाने के, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉट रियली, इफ़ वी जस्ट इन द विश टू मेक ए सिंपल पिन होल कैमरा। लेकिन हम तो केवल एक छोटा सा ही पिन होल कैमरा बना रहे हैं। अब एक्टिविटीज़ 5 हैं। टेक ए 2 बॉक्स ऑफ द कार्डबोर्ड इन द सच एज द वन साइड वन स्लाइड इनटू द अनदर विद नो द गैप इन द बिटवीन द दैम। आपको 2 बॉक्स लेने हैं कार्डबोर्ड्स की और आपको देखना है कि एक के अंदर दूसरा फिट हो सके। कट इन द ओपन द वन साइड इच बॉक्स। आपको हर दोनों की, जो बड़ा बॉक्स है छोटा बॉक्स है, दोनों की क्या करनी है, एक साइड को क्या करना है, कट करना है। ऑन द अपोजिट फेस इन द लार्ज बॉक्स एंड द मेक इन द स्मॉल होल इन द मिडल। आपको क्या करना है, जो आपने बड़ा जो ये लिया है ना, बॉक्स लिया है, आपको इसके अपोजिट में एक क्या बनाना है, एक छेद बनाना है। ठीक है। इन द स्मॉल इन द कट आउट इन द फ्रॉम द मिडल ए स्क्वायर एंड विद द साइज द 5 to 6 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, जो छोटा वाला बड़े बॉक्स को तो आपने दोनों की साइड काटा, ये छोटे की बड़े की, ठीक है। फिर आपने एक बड़े के अपोजिट साइड में तो एक होल बनाया और जो छोटे वाला तो उसके में एक स्क्वायर बनाया। और इसी स्क्वायर का जो साइज होना चाहिए 5 से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। कवर दिस ओपन द स्क्वायर इन द बॉक्स विद द ट्रेसिंग पेपर। आपको जो आपने चकोर वाला बनाया ना, ये जो जगह बनाई है आपको उसको ट्रेसिंग पेपर से कवर करना है। जो ट्रांसलूशन स्क्रीन होती है, जो उसके आर पर हम पूरी तरह से नहीं देख पाते। स्लाइड द स्मॉल बॉक्स इनसाइड इन द लार्ज वंस विद द। आपको क्या करना है कि जो ये छोटे वाला बॉक्स है इसके अंदर इस तरह से फिट करने ताकि जो पिन होल कैमरा है, ये जो पिन है इसके पीछे में आ सके। ठीक है। फिर हमारे मतलब करना है, ठीक है। एंड द विद ट्रेसिंग पेपर इनसाइड इन द योर पिन होल कैमरा इन द रेडी। अब आपको जो ये पिन होल कैमरा ये आपका रेडी हो गया। आप इसको एक्सपेरिमेंट करते हो। होल्डिंग इन द पिन होल कैमरा लुक इन द थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। आपको क्या करना है कि ये आपको रेडी हो गया, ये पिन होल कैमरा आपको रेडी हो गया। आपको जो भी देखो आप इसके बीच में से देखोगे। यू शुड यूज़ द पीस ऑफ द ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड। आपको क्या करना है, एक ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है ताकि आप अपने सर को कवर कर सकें एंड इन द पिन होल कैमरे को। नाउ ट्राई टू लुक एट द सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक द ट्री, बिल्डिंग्स एंड थ्रू इन द पिन होल कैमरा। आपको क्या करना है, इस पिन होल कैमरा के द्वारा दूर दूर की चीज़ों को देखना है जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे पेड़ है या बिल्डिंग्स है। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक इन द थ्रू योर पिन होल कैमरा और इन द ब्राइट सनशाइन। जो भी दिन के समय में ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, क्या आप उसको देख पा रहे हो इस पिन होल कैमरा के थ्रू। मूव इन द स्मॉल बॉक्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टिल यू गेट इन द पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर इन द पेस्टेड ऑन द अदर हैंड। आपको क्या करना है, यदि आप ठीक तरह से नहीं देख पा रहे तो आपको जो छोटा बॉक्स है उसको आगे पीछे करके देखना है ताकि आप जो इस पिन होल कैमरा के अपोजिट साइड में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो आपको दिखाई दे सकें। और द पिन होल कैमरा इमेज इन द डिफरेंट ऑन दिस साइड। क्या आप जो पिन होल कैमरा से जो भी इमेज देख रहे हो, क्या आप देख रहे हो कि उसकी साइड सबकी अलग अलग है। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट व्हीकल्स। आप देखने की कोशिश करें कि जो भी पिन होल कैमरा के द्वारा कि जो भी व्हीकल है, जैसे ऑटो है, बसेस है, ठीक है, कार है, एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट। और जो दिन के समय में जो भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं रोड पर, आप उसको भी देखना है। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा इन द सो द कलर ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। क्या आपको जो इस पिन होल कैमरे से जो भी ऑब्जेक्ट्स देख रहे हो दूसरी साइड, क्या आप उसके कलर नज़र आ रहे हैं। और द इमेज द इरेक्ट। क्या आपको जो इमेज है, जो भी आप देख रहे हो, कार देख रहे हो, बस देख रहे हो, ट्री, क्या आपको उसकी इमेज सीधी दिखाई दे रही है या आपको उसकी अपसाइड वाली आपको उल्टी दिखाई दे रही है। सरप्राइज आपको क्या करना है, इसको देखना है। ठीक है। लेट अस नाउ इन द इमेज इन द सन। आपको क्या करना है, अब एक लेट अस नाउ द इमेज ऑफ द सन। चलो अब क्या देखते हैं, अब हम सन की इमेज को देखते हैं। विद आर इन द पिन होल कैमरा से वी नीड द स्लाइटली डिफरेंट सेटअप ऑफ दिस। हमें क्या करना, इसको देखना थोड़ा सा अलग होगा। वी जस्ट नीड द लार्ज सीट ऑफ एक कार्डबोर्ड। हमें बड़ी सीट लेनी कार्डबोर्ड की विद द स्मॉल पिन होल कैमरा इन द मिडल। जो एक
पिन होल है, क्या क्या ना, पिन के जितना एक छेद है मिडल में। होल्ड द सीट अप इन द सन, हमको क्या करना है, उस सीट को सन क्या करना है, हमें होल्ड करना है। एंड लेट अस द शैडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया, और हम क्या करना है कि जो होल्ड करना है उस सीट को सन की तरफ करके और उसकी शैडो को देखना है ताकि वो एक साफ से एरिया में आपको दिखाई दे सके। डू यू सी ए द स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑन द सन इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड सीट। अब आपको क्या दिखेगा कि जो कार्डबोर्ड सीट के बीच में आपको सर्कुलर रूप में उसकी सन की इमेज दिखेगी। लुक एट दिस द पिन होल इमेज ऑफ द सन, आपको इस पिन होल से क्या करना है, छोटी क्या इमेज को देखना है सन की। वैन एंड द इलिप्स इन द विजिबल, जब ग्रैंड होता है फ्रॉम योर लोकेशन, उस टाइम देखना है। एडजस्ट यूर द पिन होल कैमरा एंड द स्क्रीन टू गेट क्लियर इमेज बिफोर द इलिप्स इन द कर। आपको क्या करना है कि ई पिन होल कैमरा से आपको एक साफ पिक्चर देखनी है इलिप्स के पहले, उसके घटित होने से पहले। लुक एट इन द इमेज एंड द इलिप्स बिगेन। अब एक तो आपने देखी कि जो ग्रहण होने से पहले आपने देखा कि उसकी आपको इमेज क्लियर नज़र आ रही है, और जब इलिप्स स्टार्ट हो गया तो यू विल नोटिस द पार्ट ऑफ द इमेज ऑफ द सन ए ग्रेजुअली बिकम इन द डार्कर एंड द इलिप्स स्टार्ट। जब इलिप्स स्टार्ट हो जाता है, ग्रहण स्टार्ट हो जाता है, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको उसकी एक साइड एक डार्क नज़र आएगी। नेवर इवर इन द लुक डायरेक्टली एट द सन, आपको क्या करना है, कभी भी सीधे सन की तरफ नहीं देखना है, ठीक है, उसकी देखना है। दैट इज कुछ एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द, आपको क्या है कि आपको कभी भी कदम खुली आंखों से सन को नहीं देखना है, आपको क्या करना, नहीं तो वो आपके लिए आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। देयर इज़ द इंटरेस्टिंग द पिन होल कैमरा इन द नेचर, और कभी कभी क्या होता है कि आपको प्राकृतिक रूप से बहुत सारे आपको पिन होल कैमरा नज़र आ जाएंगे। समटाइम व्हेन वी पास अंडर ए ट्री, जब आप कभी क्या पेड़ के नीचे गुजरते हो तो कवरिंग विद द लार्ज नंबर ऑफ द लीव, आपको क्या दिखाई देगा, वहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ होगी। वी नोटिस द स्मॉल द पैचेस ऑफ द सनलाइट अंडर इट, आपको क्या दिखाई देगा कि जो पेड़ की जो बहुत सारी लीव्स होगी तो आपको बीच बीच में क्या देगा, बहुत सारे इस तरह से दिखाई देंगे। जैसे सन की देखो, जैसे ये पैचेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो आपको इस तरह से वो दिखाई देंगे। दिस सर्कुलर इमेज आर द फैक्ट पिन होल कैम इमेज ऑफ द सन, ये आपको क्या दिखाएगी कि नेचुरल रूप से बने हुए आपको सन की इमेज दिखाई देगी। द कैप बिटवीन द लीव्स एक्ट इन द पिन होल कैमरा, और जो इनके पत्तियों के बीच में जो भी स्थान है और उसके द्वारा प्रकाश जा रहा है, तो वही हमें सन की इमेज दिखाई दे रहा है। दिस गैप आर द काइंड ऑफ इरेगुलर शेप, आपको जो ये भी अलग अलग तरह के पैचेस नज़र आएंगे, ये आपको अलग अलग शेप में नजर आएगा, कहीं आपको गोल नज़र आएगा, कभी आपको इस टाइप से कोई नज़र आ रहा है, अलग अलग तरह के दिखाई देंगे। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, लेकिन आप तो देख सकते हैं, पता है कि आपको तो सन की तो इमेज गोल है। ट्राई टू लोकेशन इन द इमेज ऑफ द सन, आपको क्या करना है, एक लोकेशन करनी है इमेज के व्हेन द इलिप्स अकर इन द नेक्स्ट डे, फिर आपको क्या करना है, जब दूसरी बार में जो इलिप्स वो ग्रैंड होगा तब आपको वो चीज़ें ऑब्जर्व करना है। दैट इज़ कुड बी सो फन, आप कितना मज़ा आएगा, ठीक है। पहले आपने क्या किया, जब तक ग्रैंड नहीं, फिर इलिप्स नहीं हो, जब आपने इमेज देखी फिर पढ़ी, फिर जो अगले को देखोगे तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा इस एक्टिविटीज़ को करने में। बूजो हैज़ द दिस रोड, बूजो के पास वो एक सुझाव है। वी सा द अप डाउन द इमेज ऑफ द पीपल ऑन द रोड, वो क्या कर रहा है कि किसको देख रहा है, जो रोड पे चलते लोगों की उल्टी इमेज को देख रहा है विथ आर द पिन होल कैमरा से। व्हाट अबाउट द इमेज ऑफ द सन, और आप बताइए कि सन की इमेज के बारे में आप क्या करोगे। तो डिड वी नोटिस दैम द अप साइड आउट एंड आई थिंक द लाइट, आपको देखोगे कि क्या आपको वो चीज़ें उल्टी नज़र आएगी या आपको उसी चैप्टर में नज़र आएगी। पहले ऐसा ना था, थोड़ा पहले के पास भी एक अलग तरह से थॉट सुझाव श्योरली, और दिस रिजल्ट that we are seeing formation the shadow and the pinhole images are possible only if the light the move in the a straight path। ये कह रहे हैं कि जो भी है, मतलब शैडो को बनना, पिन होल कैमरा से किसी भी इमेज को देखना, एक चीज़ तो सही है कि जब हमारी जो लाइट है वो सीधी फॉर्म में ट्रेवल करती है तब भी हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। अब एक्टिविटीज़ 6, अब हमारी चीज़ है, लेट अस यूज द पीस ऑफ द पाइप, आपको एक पाइप का पीस लेना है और एक लॉन्ग द रबर ट्यूब और एक लंबी सी
रबड़ की ट्यूब लेनी है। लाइट इन कैंडल, आप कैंडल को जलाना है एंड द फिक्स इट ऑन द टेबल ऑन द वन हैंड ऑफ द रूम, और आपको रूम में कहीं पे उसको कैंडल को फिक्स कर देना है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर हैंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। आपको क्या करना है, दूसरी साइड से, एक साइड तो अपने कैंडल रख दी और तो दूसरी साइड से आप क्या करोगे, उस कैंडल को पाइप के द्वारा देखने की कोशिश करोगे। ठीक है। अब 11.7 में क्या है, 1 में इट इज़ द कैंडल विजिबल। आपको क्या है, ये कैंडल इसको दिखाई दे क्योंकि सीधी इसके पास ट्यूब है। बैंड इन द पाइप इज द लिटिल वाइल यू आर द लुकिंग एट द कैंडल। अब जब ये बैंड हो रही है तो आप ये क्या है, इसको एक छोटा से बहुत ही कम पार्ट इसका दिखाई दे रहा है। इज़ द कैंडल विजिबल नाउ। आप बताइए कि कौन सी में आपको कैंडल की सही इमेज दिखाई देगी, तो आपको ए वाले में आपको सही तरह दिखाई देगी। टर्न द पाइप एंड द लिटिल ओवर इन द राइट और द लेफ्ट। आपको थोड़ा सा पाइप को इधर उधर घुमाना है। कैन यू सी कैंडल नाउ, क्या आपको पी दिखाई दे रही है, तो व्हाट डू कंक्लूजन फ्रॉम द दिस। आप इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे, आप ये निष्कर्ष निकालोगे कि जब आप कोई भी सीधी चीज़ों से कोई भी चीज़ देख रहे हो ऑब्जेक्ट, तो आपको दिखाई देगा कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। वैन द सजेशन दैट लाइट ट्रेवल अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन इज एट, हाँ सही है, क्योंकि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। दैट इज़ वाई वैन ओपेक ऑब्जेक्ट ए ऑब्स्ट्रक्ट इट इज द शैडो फॉर्म। और जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है कि जिसके पीछे में आर पार नहीं देख पाते, वो क्या बनाते हैं, वो एक शैडो बनाती है। मिरर एंड द रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ना है। वी ऑल यूज़ मिरर एट होम। हम सभी क्या करते हैं, शीशे का उपयोग करते हैं घरों में। यू लुक इनटू द मिरर। अब हम देख सकते हैं, मिरर में देख सकते हैं। सी योर ओन द फेस इनसाइड द मिरर। और क्या कर सकते हैं, हम अपने फेस को उस शीशे में देख सकते हैं। व्हाट यू सी इन द रिफ्लेक्शन। आप क्या देखोगे कि आपको क्या प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, योर फेस इन द मिरर। आपको अपने ही जैसा रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है शीशे में, मतलब अपने फेस दिखाई दे रहा है। वी आल्सो सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज आर इन द फ्रंट ऑफ मिरर। आप देख सकते हैं जो भी आप शीशे के सामने जो इमेज दिखाई दे रही है, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। समटाइम वी सेट रिफ्लेक्शन ऑफ ट्री। कभी कभी क्या होता है कि हम ट्री का भी रिफ्लेक्शन देख पाते हैं, बिल्डिंग का देख पाते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स का देख पाते हैं, वाटर इन द पॉन्ड इन द लेक। मतलब कभी कभी तो तालाब हो गया, झील हो गया, ठीक है, ये रिवर होगा, और वहाँ के आसपास जो भी आपको ट्री होगा, बिल्डिंग, तो हम उसकी इमेज को भी, उसके रिफ्लेक्शन को भी देख पाते हैं। अब हमें क्या करना है, एक्टिविटी 7, ठीक है। और हमें ये है कि दिस एक्टिविटी शुड बी डन इन द एट द नाइट और इन द डार्क में। ये भी हमें एक्टिविटीज़ रात में करनी है या कोई भी अंधेरे वाले कमरे में। आस्क वन योर फ्रेंड टू होल्ड द मिरर। आपको क्या बोलना है, अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप कि एक मिरर को पकड़ के रखें अपने हाथ में। एट वंस द कॉर्नर रूम, कि किसी भी रूम के कॉर्नर में वो शीशे को पकड़ कर रखें। स्टैंड इन अनदर कॉर्नर विद द टॉर्च योर फ्रेंड। और आपको क्या बोलना है दूसरे फ्रेंड को कि आप दूसरे कोने से टॉर्च को पकड़ कर रखें। कवर इन द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फ्रेंड यू द फिंगर। आपको क्या करना है कि टॉर्च का सरफेस है उसको फिंगर से ढक के रखना है। विद द स्मॉल गैप बिटवीन दैम द सो दैट यू कैन गेट इन द बीम ऑफ लाइट। आप देखोगे जब आप कवर रखोगे तो आपको क्या दिखाता है, उस बीच में से जगह दिखाई देगी, आपको दिखाई देगा कि उसकी बहुत अलग अलग इमेज से बनी हुई लाइट की। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर। आपको क्या करना है, अब फिंगर से शीशे उसके अंदर टॉर्च से अपनी उंगली को हटा देना है, और जो उसकी लाइट है वो डायरेक्ट शीश इस तरह मतलब डायरेक्ट उस पर मिरर पर पड़े। दैट योर फ्रेंड होल्डिंग। अब जो भी आप शीशा लिया हुआ है आपके फ्रेंड ने, तो उस पर वो पड़े। डू यू सी द पैचेस ऑफ द लाइट अदर साइड। क्या आप देख पाते हो कि उसके कुछ पैचेस आपको नजर आएंगे दूसरी साइड में। देखो जैसे इस पर टॉर्च लगा रही है, इस मिरर से करा है, लेकिन ये इस तरह से करे कि ये जो लाइट इससे जाके रिफ्लेक्ट होकर इस पे जा रही है, तो दूसरी साइड ये क्या करिए रिफ्लेक्ट करके अपना पैचेस बनाया। अर्चेज डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च पे द पैचेस ऑफ द लाइट फॉल ऑन अदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। अब आपने देखा कि जो आपके मतलब जो एक जो फ्रेंड है, जब आपने जो शीशा लिया हुआ जिस फ्रेंड ने, आपने उसको टॉर्च वाली लाइट जलाई, तो उसकी जो लाइट जो दूसरे वाला बंदा दूसरा फ्रेंड खड़ा है दूसरे कॉर्नर में, तो वो वहाँ से जाके उस पे उसका पैचेस नजर आएंगे लाइट की, ठीक है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट इज फॉल ऑन इट। अब इससे हमें पता लगा जा सकता है कि जो लाइट होती है वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को
चेंज कर लेती हैं। Here is an activities that the show the light travel along with the straight line and the getting reflection from the mirror। अब आप बता सकते हो इस एक्टिविटीज़ के द्वारा कि लाइट क्या होती है, एक सीधी लाइन में ट्रेवल करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन क्या पड़ता है और फिर वो रिफ्लेक्ट होके मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी साइड वो अपने पैचेस को बनाती है। अब एक्टिविटी 8, फिक्स ए कॉम ऑन द वन साइड। आपको क्या करना है, एक कॉम को लेना है वन साइड लार्ज ऑफ थर्मोकोल द शीट। एक थर्मोकोल शीट लेनी है ये इस टाइप से और इस पर आपको एक कॉम को रखना है। स्प्रेड ए डार्क कलर द शीट ऑफ द पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कोप। आपको क्या करना है कि जो ये कार्डबोर्ड शीट है मिरर के बीच में, ये मिरर है और ये इसके बीच में क्या है, बड़ी सी क्या रखना है हमको, एक सीट रखनी है, ठीक है, डार्क कलर सीट। कीप इट इज़ द सनलाइट एंड द सेंड द बीम ऑफ द लाइट फ्रॉम द टॉर्च टुवर्ड द बूम। अब आप देख सकते हो कि जो कोम की साइड देखो, जैसे ये क्या करना है, यहाँ से एक लाइट चला रही है, ठीक है। अब ये जाके ऐसे करिए, इस मिरर से गई भाई टॉर्च तो लाइट तो इस पर गई, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गई इस साइड गई, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व दैट डू यू गेट ए पैटर्न द सिमिलर ऑफ द साउंड 11.9। आपने देखा कि जैसे ये टॉर्च इस मिरर से गई तो ये ट्रेवल करके इस साइड गई तो रिफ्लेक्ट होकर इस साइड गई। सेम इसी तरह से इसमें भी क्या है कि टॉर्च की लाइट शीशे से गई और शीशे ने इसको रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड गई। दिस एक्टिविटी इज इवन एट द मैनर इन द विच द लाइट ट्रेवल एंड गेट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। आप ये देख सकते हैं कि जो लाइट है वो सीधी, देखो लाइट सीधी गई है लेकिन इससे क्या होगी, मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो गई दूसरी साइड हो गई, ठीक है उसका। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। हमारी जो हिस्ट्री की भी चल रही है, सीरीज चल रही है, ठीक है। ज्योग्राफी के ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, साइंस के भी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।